रानो चिड़िया एक विधवा चिड़िया थी। उसके दो बच्चे थे, बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम चिंकू था। वो इतने अमीर नहीं थे, लेकिन वो फिर भी खुशी खुशी रहते थे। गौरी बहन, मेरे पास इतना दहेज नहीं है। इस महंगाई के जमाने में अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल पाई हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए साधारण से परिवार का रिश्ता चाहिए। मेरे पास तो सब अमीर पक्षियों का ही रिश्ता आता है। वो सब भी अपनी डिमांड्स लेकर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चों की शादी कभी होगी। चिड़िया, तुम फिक्र मत करो। गुड़िया और चिंकू मेरे भी बच्चे हैं। मैं इनके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा, बस तुम सब्र करो। फिर वो बातें करके तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर गौरी के घर पास वाले जंगल से चिड़िया आती है और बोलती है, क्या ये गौरी बहन का घर है जो रिश्ते करवाती है? जी हाँ, मैं ही गौरी बहन हूँ जो सभी पक्षियों के रिश्ते करवाती हूँ। मेरा नाम टुनटुनी है। मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। मैंने सुना है आप सभी पक्षियों के रिश्ते करवाती हैं। मेरी एक सुतेली बेटी है जो दिमाग से भी थोड़ा पागल है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दें। शादी तो मैं करवा दूंगी। इसके लिए मुझे सोने का हार चाहिए। क्या तुम दे दोगी? हाँ, इस पागल से पीछा छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें दे दूंगी। अब समझो कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। फिर गौरी सुबह सवेरे रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, काम वाम छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम वो सुनकर बहुत खुश होगी। जल्दी बताओ गौरी। एक बहुत अच्छी लड़की पक्षी का रिश्ता आया है। मैंने चिंकू के लिए हाँ कर दी है। वो बहुत अच्छे लोग हैं। क्या गौरी वो मेरे बेटे से रिश्ता करने के लिए तैयार हैं? तुमने मेरे घर बार के बारे में तो बता दिया ना? हाँ बिल्कुल, मैंने घर बार के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो तो बहुत खुश है इस शादी से। मम्मा, जब आप लड़की पक्षी को देखने जाएंगी तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रानो, देखने दिखाने में टाइम जाया मत करो। गुड़िया के लिए भी मैं अच्छा सा रिश्ता ढूंढती हूँ और देखना दिखाना तो बाद में भी हो जाएगा। गौरी बहन, हम देखे बगैर कैसे रिश्ता कर दें? लड़की पक्षी बहुत सुंदर है। और तुम्हें क्या चाहिए? गौरी आंटी, फिर भी हमें लड़की पक्षी को देखना है। मैं लड़की पक्षी की तस्वीर ले आऊंगी। फिर गौरी रिश्ते की बात करके वहाँ से उड़ती हुई अपने घर चली जाती है। फिर गौरी के जाने के बाद गुड़िया अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा, हम घर जाकर लड़की को क्यों नहीं देख सकते? मैं गौरी आंटी को बोलूंगी। रहने दो गुड़िया बेटा, हमारे लिए बस यही काफी है कि लड़की पक्षी अच्छी हो। फिर गौरी घर जाकर सोचती है, अब जल्द ही मैं गुड़िया का भी ऐसा रिश्ता ढूंढकर उनसे सोने के कंगन मांगूंगी। फिर ऐसा सोचकर वो अपनी दोस्त मीनू के घर जाती है। गौरी, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? मीनू, मुझे कोई ऐसा चिड़ा बताओ जिसकी शादी ना हो रही हो। हमारे जंगल में तो कोई ऐसा चिड़ा नहीं जिसकी शादी ना हो रही हो। यहाँ तो सबकी शादी हो गई है। फिर भी मीनू, गौर करके कोई ऐसा चिड़ा सोचो जिसकी शादी ना हो रही हो। हाँ, याद आया। साथ वाले जंगल में एक ऐसा चिड़ा है जिसकी 3 शादियाँ हुई थी और तीनों ही पत्नियाँ छोड़कर चली गई। मीनू, जरूर उस चिड़े में कोई बुराई होगी जो उसको तीनों पत्नियाँ छोड़कर चली गई। कोई बुराई? उसमें तो हजारों कमियां हैं। दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है और पूरा दिन नालियों में पड़ा रहता है। ऐसे चिड़े के साथ कौन ही पत्नी रहना पसंद करेगी? मीनू, इसके घर कोई तो होगा। मुझे उस चिड़े के घर ले चलो। फिर वो दोनों इस चिड़े के घर जाती हैं और उसकी माँ बोलती है, जी माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को नहीं पहचाना। मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। मैं सभी पक्षियों के रिश्ते करवाती हूँ। मेरी दोस्त ने आपके बेटे के बारे में मुझे बताया। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चिड़िया का रिश्ता है जो तुम्हारे नशेड़ी बेटे को छोड़कर नहीं जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं अपने बेटे की शादी जरूर करूँगी। हाँ, ऐसा ही होगा। शादी के बाद मुझे सोने के कंगन दे देना। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर गौरी कवि वहाँ से खुशी खुशी अपने जंगल आती है। अच्छा हुआ चिड़िया, तुम यहीं मिल गई। बधाई हो बधाई। गुड़िया के लिए भी बहुत अच्छे घर का रिश्ता मिल गया है और लड़के पक्षी बहुत अमीर हैं। घर बार भी शानदार है। गौरी, लड़का काम क्या करता है? लड़के का घर का कारोबार है। पैसे की तंगी नहीं है। अपनी आंखों से सब कुछ देखकर आई हूँ। गुड़िया राज करेगी वहाँ पर। कोई भी चीज की कमी नहीं है। अगर वो इतना ही अमीर है तो वो किसी अमीर खानदान में रिश्ता क्यों नहीं जोड़ता? गुड़िया से ही रिश्ता क्यों करना चाहता है? देखो चिड़िया, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। ये तो गुड़िया की किस्मत है। आगे तुम्हारी मर्जी है। भला इसमें मुझे कौन सी लालच है? रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। वो तो अपनी बेटी की खुशी चाहती थी। वो गौरी को हाँ कह
देती है। चलो ठीक है चिड़िया, अगले महीने की 10 तारीख में लड़के पक्षी और लड़की पक्षी को खबर दे आती हूँ। ऐसे ही चिड़िया के दोनों बच्चों का रिश्ता तय हो जाता है। फिर वहाँ से गौरी उड़ती हुई अपने घर चली जाती है और कुछ ही देर में चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। कबूतर घर नहीं जाता, उसको गौरी पर शक होता है और वो बोलता है, मुझे नहीं लगता गोरी चिड़िया के बच्चों का भला चाहेगी। जरूर कोई तो बात है, मुझे जाकर गोरी का पीछा करना होगा। अगले महीने की 10 तारीख को तुम्हारे नशेड़ी बेटे की शादी है, मेरे कंगन बनवा देना। गौरी मैं तुम्हारे कंगन बनवा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। कबूतर पीछे खड़ा इनकी सारी बातें सुन लेता है। लड़की पक्षी पागल और लड़का पक्षी नशेड़ी, मैं जाकर चिड़िया को बताता हूँ। कबूतर चिड़िया के घर जाकर सब कुछ बता देता है। धोखा धोखा, इतना बड़ा धोखा। चिड़िया तुम गोरी को रिश्ते से मना कर दो और गोरी से दूर रहो। मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों की काफी पक्षियों से रिश्ते की बात की है, जरूर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। हाँ कबूतर, मैं गौरी से दूर रहूंगी और आज ही रिश्ते से इनकार कर दूंगी। फिर चिड़िया गौरी के घर जाती है और उसके घर जाकर रिश्ते से इनकार कर देती है। फिर कबूतर उसके बच्चों की बहुत अच्छे खानदान में शादी करवा देता है।